अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, बिजली के बिलों में होशरबा इजाफ़ा और उसका कानूनी तरीका, उसके ऊपर आपकी खिदमत में ये चंद गुजारिशात करनी ज़रूरी है। हमारे मुखातिब आपकी वसातत से नेप्रा के चेयरमैन हैं और ये नेप्रा के चेयरमैन ही के पास इसकी हेयरिंग है, इसकी समाअत है। उसकी डिटेल भी हम नेप्रा के चेयरमैन के हवाला से और आपकी खिदमत में आपके हवाला से डिटेल्स अर्ज कर देते हैं। इसका ताल्लुक हमारे नुमाइंदा अफराद से भी है। यहाँ पे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कहें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ही इसको हल कर लेगी या दीगर जमातों के लोग हल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि जो हम आपको इस कज़िया के बारे में तफसील बताने जा रहे हैं, इस तफसील का ताल्लुक कल 25 तारीख एक दिन रहते हुए इसका ताल्लुक जितने भी नुमाइंदा अफराद हैं उनके साथ है जिन्होंने 30 मई के लिए सूबाई के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए, वो सब हमारे मुखातिब हैं। या आइंदा आम इंतखाबात में जिन लोगों ने भी हिस्सा लेना है, वो सियासी जमातें और उनके मुतवक्के उम्मीदवार, वो सब हमारे मुखातिब हैं। चेयरमैन नेप्रा आपकी खिदमत में हम एक कंप्लेन, एक पिटीशन वो दायर कर चुके हैं और दीगर ख्वातीन हज़रात के लिए उनके लिए 25 जुलाई का दिन आखिरी है कि वो आपकी खिदमत में पिटीशन दायर करें, जिसकी आपने समाअत 26 के लिए मुकर्रर कर रखी है। ख्वातीन हज़रात, इस पिटीशन की दायरी के लिए ज़रूरी है कि जो वक्त रहता है उसमें दीगर हज़रात भी मुतवज्जे हों। ये कौमी इशू है और ये जो होशरबा इजाफ़ा है ये 50 से 70 रुपए और उससे भी ज़्यादा फ़ी यूनिट के इस्तेमाल के हवाला से एक सूरत हाल जन्म लेने जा रही है। चेयरमैन नेप्रा, आपके इल्म में ये बात है और इल्म में होनी चाहिए कि मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर महंगाई के अफरियत ने, जिन ने और दियो ने मुल्क के अंदर बसने वाले जितने भी लोग हैं उनका जीना दोबर कर रखा है। और जो इलेक्ट्रिक कंपनीज सर्विसेज दे रही हैं उनके लिए जो ऑलरेडी पोल्स और जो सिस्टम पूरा मुतय्यन है, उससे जो रेवेन्यू आवाम के इस्तेमाल की वजह से जनरेट हो रहा है। एक मौजू तो ख्वातीनों हजरात हमारे लिए ये है कि हमारे लिए बिजली का इस्तेमाल नामुमकिन किया जाना और कुछ तबका के लिए बिजली का इस्तेमाल मुफ्त मुमकिन होना, ये एक अलग उन्वान है और इसके ऊपर अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर जो मुतालिबात हैं उनकी हम मुकम्मल हमायत करते हैं कि इसकी सूरत हाल यकसा होनी चाहिए। लेकिन चेयरमैन नेप्रा, आवाम की अक्सरियत अगर वो इन नरखों की वजह से बिजली का इनकता हो जाएगा और इन नरखों पे तो बिजली इस्तेमाल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि आपको रेवेन्यू के एतबार से जो इनकम जनरेट हो रही है उसके एतबार से बेपना नुकसान का सामना होगा। जो नुकसान सिर्फ इलेक्ट्रिक का शोबा के हवाले से नहीं है बल्कि ये नुकसान मुल्की खजाने का नुकसान है। आप जिस सूरत हाल में रहकर बिजली को इंतहाई महंगा कर रहे हैं उसमें ये बात याद रहे कि आवाम की कुव्वत खरीद वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो 50 और 70 रुपए या इससे ज़ायद कीमत पर फी यूनिट खरीद कर इस्तेमाल करने की सूरत हाल में नहीं है और उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल कर सकें। सूरत हाल ये है कि अमलन आप ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट के इस्तेमाल की सूरत हाल क्या है, 300 यूनिट, 400 यूनिट और इसी तरह ऑन एंड ऑफ आप ये कहते हैं कि जी इस बुनियाद पर आप कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। याद रहे कि हमारी अक्सर आबादी, पाकिस्तान की अक्सर आबादी देहातों में रहती है और अगर हम देहातों या शहरों में रहें तो हमारा जो नज़्म है, हम यूरोप में नहीं रह रहे, हम बर्रे सगीर में रह रहे हैं और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी अगट्ठे रहना है और अगट्ठे रहने में
जो सूरत हाल पैदा होती है वो ये है कि जब 2-4 अफराद एक घर में नहीं रहते, 12-15 और इससे जायद अफराद एक घर में रहते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर वो ज्यादा होता। दूसरी तरफ वापडा ने और दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज ने यह कर रखा है कि नए मीटर्स की तनसीब नहीं हो रही। अगर फैमिलीज के लिए अलग अलग जॉइंट फैमिली सिस्टम के बावजूद, इकट्ठे खानदानी नज्म के बावजूद अलग अलग मीटर्स की तनसीब हो, तो ये जो रेट है ये 200 से ऊपर या जायद जा नहीं सकता। लेकिन जब 12, 15, 18 लोग एक घर में एक मीटर के इस्तेमाल में रहेंगे तो कुदरती तौर पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। और याद रहे कि इसका इस्तेमाल ज्यादा होने पे आप कर क्या रहे हैं और आप हमें फार्मूला क्या दे रहे हैं जहां पे आवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप फार्मूला ये दे रहे हैं कि 200 से 1 यूनिट ऊपर हुआ, चंद यूनिट ऊपर हुए तो ये जायद जो कीमत है वो लागू हो जाती है। लेकिन इसमें जरूरत इस बात की है कि आप इसको राउंड ऑफ करके तो 280 तक कम से कम उसको 200 में, या कम से कम 260 तक उसको 200 यूनिट में शुमार करें, और फिर उससे जायद इसी तरह 300 और 400 के फार्मूला को जब हम इस तरह से मैनेज करेंगे, इंतजाम करेंगे उसका, तो आवाम पर, गरीब आवाम पर, आम लोगों पर उसका बोझ कम पड़ेगा। दूसरी तरफ नए मीटर्स की तनसीब उसका सिलसिला हो, और जो घर अगर 4 भाई इकट्ठे रहे हैं, या अगर कोई ससुर और दामाद इकट्ठे रहे, मामू और भांजा इकट्ठे रह रहे, कोई चचा और भतीजा इकट्ठे रह रहे, तो वो जो जिस तरह FRC का, नादरा का इंतजाम है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, उस तरह इन बुनियादों पर ज्यादा मीटर्स की तनसीब का सिलसिला हो, तो फिर ये फार्मूला जो आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, इसका गरीब और आम आवाम के लिए इसका इतलाक मुमकिन है। लेकिन याद रहे कि यकसर तौर पे, फौरी तौर पे इस तरह की सूरत हाल का पैदा करना और उससे निमटना हम आम लोगों के लिए, मजदूर तबका के लिए, गरीब लोगों के लिए इसका इम्कान नहीं है। उसके लिए भी जरूरत इस अमर की है कि एक वक्त दिया जाए जिसमें ये फॉर्मूला मुमकिन हो और ज्यादा मीटर्स की तनसीब के जरिया इस बिजली के इस्तेमाल के जो यूनिट्स हैं उनको जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर के बजाय जो मुख्तलिफ खानदानी नज्म है, छोटे नज्म है, जैसा कि हमने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का उसके हवाले से बात की, उसके मुताबिक इसको मुमकिन किया जा सके। लेकिन फौरी तौर पे जरूरत इस बात की है कि जो कल 25 तारीख तक जो एप्लीकेशंस हमने जो अपनी दरखास्त अवामी मफाद में आपकी खिदमत में भेजी है, उसका जितना मजमून है वो हम इस वीडियो के साथ डिस्प्ले भी कर देते हैं, लगा भी देते हैं, वो बता भी देते हैं। वो हरूफे अंग्रेजी और जुबान अंग्रेजी में है। हमने ऑनलाइन भी आपकी खिदमत में दरखास्त की है, हमने आपको डायरी का जरिया आपके दफ्तर में भी दरखास्त जो है वो भेजी है। लेकिन 26 को जब आप समाप्त करेंगे तो आप देखेंगे, और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पे कि जितने नुमाइंदा अफराद हैं उनको चाहिए कि जो वक्त रहता है उसमें आप अप्लाई करें, उसमें आप दलाइल कायम करें, और खुद समाअत के दौरान उन तमाम दरखास्तों को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन नेपरा वो इस बात को देखें। चेयरमैन नेपरा जब इसको देख लेंगे तो उसके बाद ये मरहला आता है कि चेयरमैन नेपरा जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनकी रोशनी में, जो दीगर ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हकायक हैं उनकी रोशनी में क्या इकदाम लेते हैं, और अगर उनका इकदाम जो मुल्की हकायक, जो अवामी हकायक, जो गुर्बत के सतह से नीचे भी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके हवाले से अगर वो इकदाम नहीं लेते तो फिर उस को आगे जाकर तो चैलेंज किया जा सकता है अदालतों में। लेकिन फौरी तौर पे इस हुक्म के वापस लेने की जरूरत है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, मुतलका इदारा को इसके ऊपर जो हकीकतें हैं अवाम के ऊपर मुसल्लत पहले से महंगाई का जिन है, और फिर याद रहे कि हम ये बात दोहरा रहे हैं कि अगर आप इसका सही तदारुक नहीं करेंगे, सही रास्ता नहीं लेंगे, तो आम आदमी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और आपका तरीकाकार यही है कि आप उसका इनकता कर देंगे, और जब आप बिजली काट देंगे, मुनकता कर देंगे, तो आम आदमी से जो आप रेवेन्यू, जो आप इनकम, जो आप आमदन हासिल कर रहे हैं बिजली के इस्तेमाल की मद में, वो घिरेगी, और उससे आपको इकोनॉमिकली, माशी तौर पे फायदा नहीं, नुकसान होगा। इसलिए जरूरत है
कि तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ की मौजूदगी में इस बात को आप देखें। ख्वातीन व हज़रात, हमें अपनी सतह पे भी, अवामी सतह पे भी इसको मुमकिन करना चाहिए। जिन नुमाइंदा अफराद को आज तक इस बात का मालूम नहीं हो सका, ये एक दो रोज से सिलसिला जारी है कि 25 तारीख तक हम एप्लीकेंट बन सकते हैं, बतौर सिटीजन भी एप्लीकेंट बन सकते हैं। नेप्रा की ऑनलाइन भी जाके तो हम अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं। और मौका पर दफ्तर में, इस्लामाबाद जिनका इनका दफ्तर आपके जो कन्वेंशन सेंटर वाला स्टॉप है, इसके करीब नेप्रा का चेयरमैन का दफ्तर है, वहां पे 25 तारीख को ये कंप्लेंट लॉन्च हो सकती है। 26 को इसकी हेयरिंग है। देखते हैं कि सूरत हाल क्या जन्म लेती है। हमें बहरहाल हर सूरत अवामी मफादात के लिए जोहद को जारी रखना है। रब्बुल आलमीन हमारा हम यू नासिर हो, मुल्क मजबूत से मजबूत तर हो, और उसके पर काम करने वाले इदारे, उनको अवामी मफादात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि जो दूसरा मुतालिबा चल रहा है कि यकसा सूरत हाल होनी चाहिए और आम आदमी से आप भारी बिल वसूल करें, और मखसूस तबका को, ख्वाह वो इलेक्ट्रिक कंपनीज के मुतालिका लोग हैं, ख्वाह वो वज़रा हैं, उमरा हैं, वो इदालती ऑफिसर्स हैं, या दीगर जो भी शोबाजात हैं, उनमें जो सहूलियात आप दे रहे हैं वो आवाम की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत है। जब तक उनको बोझ नहीं पड़ेगा, उन्हें हमारी बात समझ कम आएगी। ज़रूरी है कि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मोतबर रखने के लिए, अपनी बात की तरवीज, उसकी इशाअत के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें। और हमारे लोग, ख्वाह वो किसी भी सियासी जमात से या समाजी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस सूरत हाल को से निमटने के लिए अपना किरदार नेप्रा की हद तक भी ज़रूर अदा करें, और फर्दर आगे चलकर इसको मुमकिन किया जा सके कि दीगर इदालती कार्रवाइयों को मुमकिन करके अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।